नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ऑपरेशन रुकवाने के लिए अमेरिका में लॉबिंग की थी, उसके लिए पैसे दिए थे, ट्रंप के बॉडीगार्ड को पैसे दिए थे। ये कहानी क्या है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ब्रीफ में आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम में आतंकियों ने जो अटैक किया था, पर्यटन को मारा था, उसमें उन आतंकियों का एक मकसद ये भी था कि इंडिया में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई करवाना। तो इस तरह से उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया एक प्रोफेशनल तरीके से भारत ने लॉन्च किया था कि इसमें सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया गया था, बाकी न पाकिस्तानी के आम सिविलियन को, न पाकिस्तानी सेना के किसी अड्डे को टारगेट किया गया। तो ये भारत ने किया। तो पाकिस्तान ने फिर उसके खिलाफ में भारत के आम नागरिक और सैनिकों को एक टारगेट किया। तो भारत ने भी फिर उनके खिलाफ में उनके एयर बेसेज और सैनिक अड्डों को टारगेट किया और 9 से ज्यादा एयर बेस को भारत ने तबाह कर दिया। इतनी बड़ी तबाही देख करके पाकिस्तान बौखला गया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी ये कंफर्म किया है, क्योंकि उस दिन जब भारत ने अटैक किया था, तो उस दिन उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि बंकर में चले जाइए, कि भारत ने हमला कर दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खौफ रहा होगा भारत के हमले का। भारत ने राफेल विमान को इस हमले में यूज किया और ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है? मिसाइल तो भारत के पास में अग्नि सीरीज की भी है, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, उसको अपग्रेड करता रहता है। लेकिन ब्रह्मोस है, इसकी रेंज है वो 300 किलोमीटर है। फिर भी ये मारक क्षमता और इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ऊपर जाकर के नीचे आती है, मतलब दूरी तय करने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आएगी। तो उसमें रडार में कैप्चर हो जाती है। अपन कोई भी क्रिकेट में मैच होता है, उसको बाउंड्री से थ्रो करने के लिए बॉल को पहले ऊपर फेंकना पड़ता है। जमीन के नीचे नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये जमीन के समानांतर चलती है। इसकी ये खासियत हो जाती है कि रडार के पकड़ में नहीं आती। तो इस ऑपरेशन में भारत ने ब्रह्मोस को यूज किया। न पाकिस्तान का कोई रडार पकड़ पाया, न कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाया। जो चाइनीज उन्होंने सिस्टम लगा रखे थे, वो फेल हो गया। इससे इनके एयरबेस तबाह हो गए। विमान खड़े खड़े ही हैंगर में जो खड़े थे, उनको भी भारत ने नष्ट कर दिया। जो अमेरिका के F-16 विमान पाकिस्तान के पास में है, उनको हैंगर में खड़े खड़े भारत ने नुकसान पहुंचा दिया। इसका भी अभी एक क्लू मिला है कि अमेरिका ने उनको अपग्रेड करने के नाम पर जो फंड दिया है, वो पाकिस्तान ने और इन्होंने समझौता किया, इसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने का मतलब यही है कि उनको नुकसान पहुंचा है तो उनको ठीक करना है। तो ये ऑपरेशन इतना खतरनाक था। इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, जो ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ सीलर, उनसे संपर्क किया गया कि आप ट्रंप से बात करवाओ। और भी जितनी लॉबिंग अमेरिका में खुलेआम चलता है, लॉबिंग कंपनियां होती है, जो पाकिस्तान ने उनको पैसे दे करके बोला कि इस बारे में बात करें। सांसदों को बोला भारत के अग्रेशन को रोके। भारत एक प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था कि हर नया अपडेट आ रहा था। विक्रम मिस्त्री जी विदेश सचिव थे, वो आकर के अपडेट दे रहे थे, सेना भी अपडेट दे रहे थे। इसमें खेला ये हो गया कि भारत ने बोला कि पाकिस्तान युद्ध को रोक, ऑपरेशन को रोक देगा तो हम भी रोक देंगे। और ये डीजीएमओ से कॉल आया पाकिस्तान से, भारत ने ऑपरेशन को रोक दिया। खेला ट्रंप चचा ने कर दिया। उन्होंने पहले
ट्वीट मार दिया तो भारत के लोग भी नाराज हो गए, क्योंकि उनका पहले 2 घंटे पहले ट्वीट आता है और विक्रम मिस्त्री जी आकर के पहले बता देते या विदेश मंत्री को बता देता तो भारत का पक्ष एक मजबूत रहता। तो इन्होंने उस ऑपरेशन को रुकवाने के लिए लगभग $6 लाख खर्च किए पर महीने। ये राशि कितनी होती है? 5 करोड़ 40 लाख। इतना पाकिस्तान ने अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों को पैसा दिया और भारत ने लगभग $2 लाख, 1 करोड़ 80 लाख के लगभग पैसे भारत ने खर्च किए। ये लॉबिंग कंपनियां, इनमें जो इनके न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार है, उनसे संपर्क किया गया, सांसदों से संपर्क किया गया जो दक्षिण एशिया के मामलों में नजर रखते हैं, उनसे संपर्क किया गया। ये सारी चीजें इस ऑपरेशन के अंदर हुई। तो ऑपरेशन में भारत ने रफाल को यूज किया। रफाल विमान की खासियत भी दोस्तों है 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है और एक परमाणु हथियारों को भी ले जा सकता है। तो ये विमान भारत के लिए 4.5 जनरेशन का सबसे उन्नत क्वालिटी का विमान अभी तक भारतीय वायुसेना के पास में है और पाकिस्तान के पास नहीं है। जो इन्होंने चाइना और पाकिस्तान ने मिल करके बनाया J-17, वो राफेल का मुकाबले का बताते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये क्लियर हो गया था कि न उनका पाकिस्तान का कोई डिफेंस सिस्टम, न फाइटर जेट्स कोई रक्षा कर पाया। तो भारत की ताकत देखी। तो इस लॉबिंग का पाकिस्तान को फायदा ये हुआ कि ट्रंप भी बार बार ये क्लेम करने लगे कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए, राफेल गिरा दिया। इससे पाकिस्तान एक मैसेज देने में कामयाब रहा कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने बढ़त हासिल कर दी, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। उसके राष्ट्रपति भी अभी ये कंफर्म कर रहे हैं कि भारत का हमला इतना खतरनाक था कि हमें बंकरों में जाने के लिए बोला गया था। लेकिन भारत इसको इस तरह से रख नहीं पाया, क्योंकि भारत ने लॉबिंग में पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना पैसे खर्च किए। तो पाकिस्तान का एडवर्टाइज करने का तरीका था वो शानदार था। पाकिस्तान ने अपने सेनापति को फील्ड मार्शल की उपाधि दी, जबकि आर्मी का कोई रोल ज्यादा पाकिस्तान में रहा नहीं। ये ज्यादातर वायुसेना का ऑपरेशन था और भारत की तरफ से भी वायुसेना ने ज्यादा वो किया, न नेवी ने इंटरफेयर किया, आर्मी ने भी थोड़े बहुत किया, लेकिन इतना ज्यादा रोल था वो वायुसेना का था। दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? तो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, धन्यवाद।